नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइली। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली, गुंडे बदमाश हो या माफिया, सबका जीना हराम कर दिया। कोई कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना, अगर उसने गलत किया है तो फिर बाबा के बुलडोजर और उनकी पुलिस से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ताजा उदाहरण देखना है तो जिला एटा के रहने वाले पूर्व सपाई विधायक रामेश्वर यादव और उनके भाई जोगेंद्र यादव का हाल देख लीजिए। जब से दोनों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है, मानो समाजवादी पार्टी में भूचाल आ गया। तभी आजम खान के जेल में रहते हुए भले ही राम गोपाल यादव एक बार भी उनसे मिलने के लिए जेल में ना गए, लेकिन रामेश्वर यादव के लिए जरूर रात के अंधेरे में मिलने के लिए दंदनाते काफिले के साथ पहुंच गए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव रात के अंधेरे में सीएम योगी से मिलने के लिए उनके आवास पर जैसे ही पहुंचे, राजधानी लखनऊ की सियासत गर्मा गई। इस मुलाकात को लेकर सीएम योगी ने भले ही अब तक कुछ न कहा हो, लेकिन बहू अपर्णा यादव ने जरूर बयान दे दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम परिवार की समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाली अपर्णा यादव ने अपने चाचा रामगोपाल यादव और सीएम योगी के बीच हुई मुलाकात पर कहा, महाराज जी के शासन में सब कुछ कानून के हिसाब से होता है। जो गलत हैं और जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उनकी जांच हो रही। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। न्याय व्यवस्था सभी के लिए बराबर है। मिलना और शिष्टाचार भेंट अलग अलग है। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा, भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में साफ कहा था कि अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस नीति। जब योगी जी सीएम बने तो आम आदमी की सुरक्षा के लिए बुलडोजर एक प्रतीक बन गया। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति अपराधियों की पैरवी कर रहा है तो उसकी नहीं सुनी जाएगी। अपराधी को अपराधी की दंड नियमावली के तहत दंडित किया जाएगा। समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए अपर्णा यादव ने कहा, ये कहना कि वे अल्पसंख्यक और पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं तो ये गलत है। पिछड़ों के लिए जितना भाजपा ने काम किया उतना किसी ने नहीं किया। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जो खत दिया है वो खत सार्वजनिक हो चुका है। उसमें 2 ही लोगों के नाम लिखे हैं। उन दोनों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनकी जांचें हो रही। ये समाज काफी पढ़ा लिखा है, वो सब जानता है। खत में जिनके नाम हैं उन्होंने अगर अपराध किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब वो खत खुल चुका है। उसके खुलने से बहुत चीजें खुल गई। अगर किसी अपराधी की पैरवी की जाएगी तो उसकी पैरवी नहीं सुनी जाएगी। किसी मंझे हुए नेता की तरह अपने ही परिवार की समाजवादी पार्टी के खिलाफ जोरदार हमला बोल रही अपर्णा यादव यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा, शिवपाल यादव ने भी प्रोफेसर रामगोपाल यादव का खत ट्वीट करके सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने सच को उजागर करके अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब सबको मालूम हो गया है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव किसकी पैरवी करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने गए थे। शिवपाल यादव जिस जगह रहे हैं हमेशा अपनी पूरी निष्ठा दिखाई। यही वजह है कि वो खुलकर अपनी बात कह पाते। बात राजनीति की आई तो सीएम योगी की जबरा फैन और बीजेपी की तेज तर्रार महिला नेता अपर्णा यादव ने कुछ इसी तरह से समाजवादी पार्टी को जमकर धोया। जिला एटा के रहने वाले जिस रामेश्वर यादव की गुहार लेकर सपाई सांसद रामगोपाल यादव सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए गए थे, उस रामेश्वर यादव और उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही। दोनों भाइयों के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जा करने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के अलावा कई धाराओं में करीब 80 केस दर्ज है। इसी मामले में पुलिस प्रशासन ने उनकी करीब 29 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन का डंडा चलने के बाद तुरंत रामगोपाल यादव सीएम योगी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए, वो भी रात के अंधेरे में। और जो पत्र उन्होंने सीएम योगी को सौंपा है वो पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तो जैसे सपा की जमकर फजीहत भी होने लगी। बहरहाल जिस तरह से बहू अपर्णा यादव ने भी सपाइयों को जमकर लताड़ा है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखिए, मैं समझती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्रदेश के मुखिया से मिलना चाहता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, तो लोकतंत्र में उसको आज़ादी है।
यहाँ तो जो है सभी लोग आदरणीय महाराज जी से मिलने के लिए, योगी जी से मिलने के लिए लालायित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। तो मैं समझती हूँ अपनी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने भी अपना एक माध्यम चुना और जो है उन्होंने अपनी बात रखी और महाराज जी ने उसे सुना। कि जो व्यक्ति विशेष से मुलाकात की बात कही, उसके बाद शिवपाल जी ने भी कहा कि आजम खां को लेकर क्यों नहीं बात हुई, उसके पहले कही। देखिए, ये पत्र ऑलरेडी जिस तरह से बाहर पब्लिक हो गया है कि मुख्यमंत्री जी को क्या पत्र ज्ञापन सौंपा गया, क्या चीज़ें बात हुई, उस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस पत्र में 2 ही व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है। मैं समझती हूँ आदरणीय मोदी जी के शासन में कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी हुई है और सुगढ़ रूप से मुझे लगता है सभी को न्याय मिल रहा है। अगर किसी भी तरीके से प्रदेश में या देश में कानून को कोई भी आच्छादित करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए दंड नियम बने हुए हैं, उनका पालन कराया जाएगा। शिवपाल जी ने जो बात कही उसको किस तरह देखी उन्होंने भी? चाचा जी ने अपना व्यक्त किया अपने और पत्र जारी करवा दिया उनका। तो मैं समझती हूँ कि उनका जो भी पत्र लिखा हुआ है उस पत्र को पढ़ करके और जो चाचा जी ने बात कही है उससे कई लोग सहमति रखते होंगे। मगर पिछड़ों पे जाति हो रही है, यादवों पे जाति हो रही है, ये एक देखिए एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि वो विपक्षी हैं और जो है मैं समझती हूँ कि इसका बहुत बड़ा उदाहरण जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पिछड़ों पर जाति हो रही है, अगर पिछड़ों पर जाति हो रही होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी राष्ट्रपति जो आज हैं, कभी जो है उनको मौका नहीं मिलता अगर वो किसी और पार्टी में होती। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और इस देश का जो एक मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है हमारे देश को पूरे विश्व में, ये एक बहुत बड़ी बात है। और द्रौपदी मुर्मू जी हमारी आदरणीय राष्ट्रपति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके का जातिवाद, किसी भी तरीके का अल्पसंख्यकों के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है। जी, प्रत्याशी बनाया था, उनका पर्चा भी खारिज हो गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, क्या लगता है उनकी कम उम्र से खारिज हुआ पर्चा, क्या लगता है महिलाओं का अपमान करने के लिए इस तरह खड़ा कर दिया? देखिए, मैं समझती हूँ कि इसमें जो टीम होती है पार्टी की उसको देखना चाहिए कि एज कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या किस तरीके का एज का क्राइटेरिया होना चाहिए। देयर इज़ अ सेट बार और ये सब बड़ा बेसिक सिविक्स है। तो मुझे लगता है कि पार्टी को चेक करना चाहिए था उनको वहाँ भेजने से पहले, उनका पर्चा दाखिल करने से पहले। जी।